चढ़ाई करके आए। हम चढ़ाई कर रहे हैं ऐसे धस रहे हैं पैर। गाइस रास्ता ढूंढ रहे हैं लास्ट टाइम बीच पे। चलो ये मेरे छोटे साधु मुकेश भाई ने ये सुंदर पत्थर मेरे को, अशोक ने ये सुंदर पत्थर दिया है, बहुत ही सुंदर है ये। हम नए रास्ते से जा रहे हैं, हम उस साइड से नहीं जा रहे गाइस, हम नए रास्ते से जा रहे हैं जो कि ज़्यादा ऐसे स्लोप नहीं है, चढ़ने में डिफ़िकल्ट नहीं होगा। तो हम इस रास्ते से जा रहे हैं जो कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है हम रेगिस्तान में ट्रैकिंग कर रहे हैं। और ये देखो लॉग्स हर जगह, इतनी सारी लॉग्स ही लॉग्स हैं, शेल्स ही शेल्स है, पत्थर ही हैं। 2 पत्थर तो मैंने भी उठाए हैं एज अ सोवेनियर। वो बहुत सुंदर सा नेवी ब्लू कलर का है, कैमरे पे नहीं आ रहा बट बहुत सुंदर है। हमारा बीच का भी हो गया, पापा तो चढ़ भी गए। पापा इज़ द फास्टेस्ट, फिर मैं पीछे पीछे पहुंच ही जाती हूँ। गाइस अब देखो ऐसा लग रहा है बंजर ज़मीन पे हम कहाँ आ गए, अलग ही घूम रहे हैं। ये देखो गाइस, देखो बोला था ना मैं और पापा आ जाएंगे। ये लोग अभी तक उस चढ़ने में भी नहीं चढ़े। वो देखो मूसा जी सबसे लास्ट में, क्योंकि उनको रहता है मैं सब कुछ देख दाख के आऊँ, बट हमारा यहाँ से भी नीचे उतरने का। गाइस ऐसा लग रहा है अब पहाड़ पे एक साइड ओशन एक साइड सिटी। पापा की पिक्चर्स खींच दी तब तक ये लोग आएंगे। अभी भी नहीं लग रहा मेरे को ये आएंगे जल्दी, क्योंकि मूसा जी तो बहुत ही पीछे हैं एज़ यूजुअल। तो हम अब रेस्ट कर सकते हैं थोड़ी देर, मैं और पापा बैठ के मस्त गॉसिप गप्पे मारेंगे एंड इनका वेट करेंगे जब तक ये लोग आते हैं। तब तक तो शाम हो जाएगी। बट बीच देख लो अब तो, और एक तो भीड़ भी बढ़ने लग गई है क्योंकि अब सनसेट वगैरह का टाइम हो रखा है, तो बहुत सुंदर है। बट बट अभी भी गाइस आ गई, गर्ल्स आ गई हैं। एक गर्ल और वो सच्ची ऐसी सबसे लास्ट में ही है। मैं और पापा मस्त व्यू ले रहे हैं यहाँ का। और देखो ऐसे रोड है यहाँ पर कितने मस्त हाइकिंग के लिए। जिसको मैं 15 दिनों से जापान के इसमें ढूंढ रहा था, इसको बोलते हैं मतंग। जैसे हम ग्रीन टी पीते हैं वैसे ही जापान के वृद्ध लोग, जो जानकार लोग हैं, जो यहाँ के पुराने इतिहास को जानते हुए इस जड़ी बूटी का महत्व समझते हैं, वो इसी को उबाल के पानी पीते हैं और अभी तक दौड़ लगाते देखा मैंने। गाइस पापा कह रहे हैं ये जो ऐसे पहाड़ पे बना रखा है एज अ बैरियर है, सुनामी आए तो। बट इस टाइम तो फिर ये भी नहीं रोक पाएगा। बट भाभी कह रही थी आगे मार के वहाँ तक भी आ जाती है, तो मतलब ये फिर भी प्रिकॉशंस ही ले रहे हैं ताकि रुक जाए तब तक रोक सकते हैं। गाइस गोइंग बैक टू द बस स्टेशन। बस आ रही है और बस छूट रही है हमारे, क्योंकि चीयू आइसक्रीम लेने गई हुई है वहाँ पर। सामने से बस छूट गई। गाइस जो गाड़ी जा रही है ना हमारे सामने से, सब लोग हमें ऐसे लुक्स देख के जा रहे हैं क्योंकि हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं। ये लोग तो वैसे भी खड़े होने का ज़्यादा शौक रखते हैं और सब ऐसे देख के स्माइल करते हुए जा रहे हैं। मैं बस में 20 मिनट की है, अभी भी लगेंगे। बट यहाँ से कार जा रही है कह रहे योगा कर लो यहाँ बैठ के। भाई अभी भी लुक्स मिल रहे हैं हमें, ऐसे देख रहे हैं ऐसे। अब देखते रहो हम लोग, मैं पापा मुझसे भी यहाँ नीचे बैठे हैं, वो लोग वहाँ बैठे हैं वेटिंग फॉर द पास। हमारे साथ जोमन्स आके भी बैठ गए, मोसे जी उनके साथ गप्पे लगा रहे हैं। अलग बंदे हैं, अलग बंदे, अलग बंदे। Guys, we are back in Hamamatsu और हमारी बस आ गई है। वैसे वॉकिंग मेगा डोंकी के लिए आधा घंटा है, तो भाभी बोल रही है 6 ही स्टेशन है, तो बस है तो बस में चलते हैं। अब मम्मा का वेट कर रहे हैं आ रही है, वॉशरूम में ही है। माँ जाओ जल्दी, बस आ रही है। पहली बार मैं और मम्मा हम नहीं बस चढ़वाएंगे गाइस। बस का अच्छा सफ़र है, काम बिल्कुल पीसफुल। लास्ट वाली तो लड़की चला रही थी, तो भाई और अब हम वापस जाते फिर मेगा डोंकी शो। Till we drop.
वेरी फेमस चोको बनाना, इसको ट्राई करेंगे हम बाद में। ब्रूनो की शॉपिंग हो रहा है। ये हमने देखो कितनी क्यूट सी है। अब हम करेंगे इसको थोड़ा सा पैकिंग। इन्हें ऑलरेडी पैक करके दिया है ताकि टैक्स फ्री चीज़ों को पैक करते हैं और फिर शॉपिंग कार्ट्स में डालते हैं। Guys, Gonzalo, so pretty. Look at these. God, this कितनी क्यूट लगेगा। अभी लगाती हूँ। Let's rate this or this. 400 and 400 and ये करके देखते हैं। Let's go. Guys, रुको। चुप के रहो। फिर से गिर गया। मेरा फोन फिर से गिरने वाला है, इससे पहले मैं उठा लेती हूँ। It's cute. I got this blue one. चलो अब चलते हैं। Guys, let's unbox. So cute. Added to the bag collection. हमारी शॉपिंग सबकी हो गई, बट अभी चियो खेलने गई हुई है और पता नहीं वो लोग कब आएंगे। और यहाँ पर सॉफ्ट टॉय का इतना ज़्यादा कल्चर है ना, ये देखो क्लॉ मशीन हर जगह, टॉयज़ ही टॉयज़, और सबके बैग्स पे लगे रहता है तो अच्छा लगता है देख के। तो ये बोल रहे थे हमारे को सूटकेस लेना था, और वो बहुत बड़ी एक दुविधा हो गई है क्योंकि हमें सब सूटकेस मेड इन चाइना मिल रहा है और वो इतने ढीले ढाले हैं ना कि भाई एक बारी के बाद मतलब एक बारी भी फेंकेंगे ना वो फ्लाइट में वो वहीं टूट जाएगा या उसका हैंडल टूट जाएगा, बहुत ज़्यादा हल्के हैं। तो अब देखते हैं, मेड इन जापान बहुत महंगे हैं। सो लेट्स सी, क्योंकि हमने शॉपिंग करने के हिसाब से लिया था, वरना हम वहाँ से ले रहे थे। भैया ने बोला यहीं से लेना, बहुत अच्छे है। अब हम फंस गए हैं क्योंकि यहाँ भी मेड इन चाइना मिल रहा है, ज़्यादा खास नहीं मिल रहा है। सो लेट्स सी ये सब शॉपिंग अब हम कहाँ रखेंगे। मूसा जी गुम हो गए एज यूजुअल, पता नहीं कहाँ घूमने चले जाते हैं और उनके पास नेट है। और मज़े की बात देखो, वो नेट ऑफ करके जाते हैं। उनको ये नहीं है मतलब कि कहाँ पर मैं आऊँगा लोग ढूंढेंगे, और मैं ढूंढने आई हूँ उनको। भाई नहीं है, बट इनकी कटलरी कितनी सुंदर लगे से, ये देखो गाइस। बट ठीक है, हम अपने मिशन पे अभी मूसा जी फाइंड मूसा जी। मुझे नहीं लगता ये है ही नहीं गाइस, यही घुसे थे। अब वो आएंगे उसके बाद हम जाएंगे। 7 बज गए, रेस्ट भी करना है क्योंकि सुबह सुबह हमारी कल की शिनकानसेन है ओसाका की 7 बजे सुबह की। तो ये देखो सो प्रीटी, ढूंढती हूँ और फिर बताती हूँ स्टोरी। यहाँ बैग्स में ऐसे पैक करना होता है और ये टैक्स फ्री होते हैं। अभी रुको बताइए, टैक्स फ्री होते हैं, इनको आप पैक कराने के बाद खोल नहीं सकते हो। कूपन्स वगैरह का बाद में बताऊंगी। डोंकी होते का कूपन्स भी बहुत होते हैं जो हमारे को फ़ायदा दिया। आप एयरपोर्ट पे इसके लिए वो पूछते हैं, तो अभी इसमें पैक करते हैं, ये पैकिंग थैलियों में डालते हैं और फिर चलते हैं घर। गाइस हाँ, अब मैं बता रही थी कि वो टैक्स फ्री वाले जो आप आइटम्स लोगे तो वो एक तो पैक होते हैं पूरे, ऊपर से उनको आप खोल नहीं सकते और यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने लिप बाम वगैरह भी लिया था यूज़ करने के लिए, वो नहीं कर सकते क्योंकि एयरपोर्ट पे पूरा रिसीट के साथ वो पूछते हैं कि कस्टम्स वगैरह में, क्योंकि सामान खोल दिया तो पंगे हो जाएंगे। तो वो फुल पैकिंग टैक्स फ्री वगैरह का दिखता है। और अगर आप 10,000 मतलब 10% ऑफ तो मिलता है पासपोर्ट पे। अगर आप 10,000 येन से ऊपर की शॉपिंग कर रहे हो तो 5% ऑफ मिलता है, प्लस मतलब 15%। और अगर 30% से ऑफ 30,000 येन से ज़्यादा कर रहे हो तो आपको 7% प्लस मिलता है, तो 17% हो गया मतलब मोटा। तो ये बता रही थी। और गाइज मैं एक साइट डाल दूँगी ये वाली, यहाँ पर बहुत सारे शॉप्स के कूपन्स हैं। ये मैंने देखा, रिसर्च करी थी थोड़ी सी, तो मेगा डोंकी का हो गया, बिग कैमरा, और बहुत सारे ऐसे जो स्टोर्स यहाँ पर जापान में चलते हैं उनके बहुत सारे कूपन्स हैं। तो ये जो कूपन के बारे में आपको बता रही हूँ वो मुझे वहीं साइट से मिला है। दैट्स द की। हमें इसलिए हमारी आपने देखा 32,000 समथिंग की हुई थी येन में, और 27,000 येन का पड़ा है। इतने की हमने शॉपिंग करी है, फेस मास्क वगैरह जो भी है, बहुत कुछ लिया हमने वहाँ से। हाय गाइस, इट्स फ्यूचर कोमल एंड आप डोंकी होते का हॉल देख रहे हो, व्लॉग देख रहे हो, तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफट से हम एक छोटा सा हॉल दे देते हैं जो मैं चीज़ें वहाँ से लाई हूँ, कि हमने इतनी जो शॉपिंग करी है वो क्या थी। सो लेट्स गेट रेडी फॉर द हॉल, लेट्स गेट इनटू द हॉल।
फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमने डोंकी होटे से बहुत सारी चॉकलेट्स ली थी जो खत्म हो चुकी है। अनफॉर्चुनेटली वो बांट चुके हैं हम, या तो फैमिली मेंबर्स को जा रही है, जो भी है हमारे पास। बट मूविंग ऑन, डोंकी होटे पे मोस्टली स्किन केयर बहुत ज्यादा मिलता है। तो आई गॉट द मोस्ट फेमस एंड वायरल हनी शैम्पू एंड कंडीशनर, एंड प्लस मैं शैम्पू का एक रीफिल वो लाई हूँ। इसमें रीफिल्स भी होते हैं, तो मैं शैम्पू का एक रीफिल भी लाई हूँ। तो मम्मा भी यूज़ करिए, बट मम्मा को काफ़ी पसंद आ रहा है। मूविंग ऑन टू द हेयर प्रोडक्ट, ये भी बहुत गाइज आपने रील में अगर जापान की रील्स देखिए, डोंकी होटे हॉल्स देखे, तीनों का हेयर मास्क इज अ मास्क। मैंने अभी तक ये ट्राई नहीं करा, पेटी पैक है ये सारे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, क्योंकि मैंने भाभी से भी बहुत अच्छे रिव्यूज सुने हैं एंड वैसे भी बहुत अच्छे रिव्यूज सुने हैं। ये चीज़ मिस नहीं करते। हनी का हम हेयर ऑयल भी लाया, क्योंकि मैंने सोचा कि हम शैम्पू कंडीशनर ये सब चीज़ें ले रहे हैं तो हेयर ऑयल भी ले लेते हैं। अब मतलब सेट हो चुका है। मैं बालों का बिल्कुल ऐसे चकाचक कर दूंगी, वैसे अभी हो नहीं रखे, प्लीज इग्नोर दैट। फेमस राइस फेस मास्क वो लेके आई थी, मैंने ये ट्राई करा है एंड ट्रस्ट मी, ये पता है कैसा लगता है, जैसे आपने सीटाफिल अगर कभी यूज़ करी है क्रीम, तो वो बस ऐसे क्रीम लगती है और वो मतलब इसमें दरदरापन है राइस वाला, वो एक्सफोलिएट कर देता है, बट आपको लगेगा ही नहीं, सूखता ही नहीं है। आप थोड़े टाइम तक ऐसा होगा 10-15 मिनट बाद धो दो, बट उसके बाद काफ़ी अच्छा पोर्स मेरे को काफ़ी डिफरेंस लगता है। राइस वाले शीट मास्क भी 33 है इस पीस में, बट आई हैव नॉट ट्राइड दिस येट, बट मुझे लगता है कि ये सेम ही होगा, राइस मास्क है। ऑन मेरा आपको पता है कि जापान जाके वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्किन का प्रॉब्लम हो गया था, जाके थोड़ा और निकल रहा है, तो मैंने वहाँ पर पिंपल पैच लिया था उसी टाइम के लिए कि यूज़ कर लूँगी, बट मैं नहीं कर पाई वहाँ पर भी यूज़, क्योंकि सब कुछ सील पैक था। नोज स्ट्रिप्स, ये भी अभी तक मैंने यूज़ नहीं करा, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। जापान की सनस्क्रीम्स आर वेरी फेमस। दिस इज द 4th वायरल, जिन इनमें से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट होते हैं 5th वायरल। एक ये वाला वर्जन भी लेके आई थी, ये मैंने खोला है, अगेन मेरा पोपट हो गया क्योंकि ये स्प्रे वाला नहीं है। मैं अगर ये तो क्रीम वर्जन होगा आई गेस, बट ये थोड़ा लिक्विड ही है, मतलब ऐसे कर रहे हो आप, ऐसे लिक्विड नहीं कर, ये जैसे आप वाइट देख रहे हो ऐसा लग रहा है, मतलब वाइटिश होगा, बट ट्रस्ट मी जब आप इसको लगा रहे हो कास्ट ही नहीं होती, नथिंग एट ऑल, मतलब कि आपने वाइटिश कास्ट नहीं होता, तो वो सबसे बेस्ट चीज़ है। 2 लिप बाम लिए थे, आप इसको लगाते हो ना, इसमें बिल्कुल ऐसे फ्रेश वाली, जैसे ये देखो, जैसे मतलब आपने मिंट लगा लिया। ये बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ का, तो मैंने ये सोचा ट्राई कर लेंगे। अच्छा है ये नो डाउट, बट इससे अच्छा निविया का गाइज ये हनी डीप मॉइस्चर वाला ये है, दिस इज द बेस्ट लिप बाम टू एवर एक्सिस्ट। ये ऐसा है एंड दिस इज सो स्मूथ ऑन योर लिप्स, मतलब आप इसको लगा रहे हो तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि आपने लिप बाम लगाया है। मैंने जो विंटर्स में ये लगाया घर आने के बाद, इसका वो मॉइस्चर इतना ज़्यादा अच्छा है ना, मतलब आपके लिप्स बिल्कुल ऐसे लगेगा कि पूरे दिन ऐसा मॉइस्चराइज रखा है, पर बहुत ही अच्छा है ये। बायोडेंस की भी बहुत ज़्यादा फेमस है, ये भी वायरल है बहुत ज़्यादा। एंड आई गॉट दिस वैक्स स्टिक, लो पर्स में भी डाल सकती हूँ, बट इसका काम यही है कि ऐसे चपटा करके बिल्कुल स्लीक, फर्स्ट क्यूट ये लिया है, मैंने कहा आई हैव टू गेट दिस, सो प्रिटी। एंड नेक्स्ट गाइज, अब ये उसमें से निकाला मेरे को ये मिला था क्यूट सा स्क्विशी बॉल। दैट्स फॉर द हॉल, आई होप यू लाइक, थैंक यू, बाय। बट अब हम जा रहे हैं ट्रेन के लिए कह रही बस के लिए। 7:05 का टाइमिंग है, अभी 6:45 हो रहे हैं एंड यस वहाँ जाके वेट करेंगे। पापा को बोला था मेरी जैकेट पहनने के लिए और मेरे को बहुत लंबी थी, पापा को बहुत छोटी क्रॉप हो रही है थोड़ी सी, तो ऐसा लग रहा है लड़कियों की, अब तो सही में लड़कियों की लग रही है। बैग्स लेके अब हम आ गए ऑलमोस्ट बस स्टॉप पे। एक और चीज़, यहाँ की कार्स के ना शीशे जेड ब्लैक है, पीछे के सारे शीशे जेड ब्लैक है, आगे के बस पैसेंजर और ड्राइवर्स वाले क्लियर है, वरना सारे ब्लैक है। चीज़ों का अलाउंस है, इंडिया में नहीं है। अगर इंडिया में ये हो गया तो हम लोग पागल हो जाएंगे, बट हाँ यहाँ पर या तो टिंटेड है या तो जेड ब्लैक है, ऐसा पर वेटिंग फॉर द बस। थोड़ा सा डिफरेंस पता चला, यहाँ पर पता चला नहीं पता चला। ये गाड़ियाँ देखो, ये ब्लैक है पूरा पीछे का, यहाँ की ऊबर देखो कितनी डिफरेंट है। टैक्स ऐसा लगा मुझे पहले पुलिस कार आ गई, बट नो है ना, पुलिस की लग रही थी मैं, पर मैंने ऊबर पड़ा तो फिर ये टैक्सी निकली। और चीज़ बताती हूँ, अभी तो रेड हो गई है, वैसे ग्रीन हो गई थी ना, तो वहाँ वो वाली लाइन नहीं चली थी, तो ये वाला यहीं रुक गए अपने यहाँ पर ताकि ये क्रॉस पे और ये चौराहा ब्लॉक ना हो, ताकि वहाँ का जाम ना लगे। भाई मतलब इतना पेशेंस
सारे वहाँ जाम खत्म हो जाएंगे सारे, बट भाई इतना सही इनका सिस्टम है। देखो यहाँ रुक, मतलब वो अपनी लेन में रुक जाएंगे, बट वो चौराहा नहीं ब्लॉक करेंगे जब चाहे ग्रीन है। फाइनली 7:12 होगा, 6 मिनट लेट, बट लेट्स गो होम। बैक होम एंड अब सूटकेस लगाना है क्योंकि सुबह हमें जाना है क्योटो, ओसाका के लिए निकलना है, फिर क्योटो वगैरह भी 3-4 दिन का ट्रिप है। तो मैं अपने बैग में शफल करना है, बड़े बैग का 3-4 मतलब जो भी जोड़ी है कपड़े वो रखने हैं। ये सब करके थोड़ा सा चेंज वेंज कर लिया, मैंने लोवर पहन लिया, मेकअप वेकअप हटाएंगे क्योंकि स्किन पता नहीं क्या हो रहा है। मेरे को लगता है यहाँ मैं बेकरी और मीठा खा रही हूँ जो कि मैंने 1.5 महीने से छोड़ रखा था, इसीलिए स्किन की बात लग रही है। बट ठीक है, छोड़ देते हैं अभी के लिए। मैं क्या ही करूँ, जितना मैं ट्राई कर रही हूँ उतना कर रही हूँ, वरना तो गाइस फॉरगॉट टू एंड द ब्लॉग। अब एंड करी और यहीं से नया ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो जाके दूसरे ब्लॉग देखो। एंड यस नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती, बाय बाय।